इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है, तो आप लोग देख लो कि आपका सेंटर कहाँ दिया है और बहुत अच्छे से देख लो। और खासकर रांची में जो प्रोटेस्ट के कारण आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ आप लोग देख लो कि कहाँ आपका सेंटर पड़ा है और अच्छे से पहले ही एग्ज़ाम से कुछ देर पहले ही आओ, पैनिक मत होना। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इन एडल्ट? तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है एडल्ट में? तो उसका क्या होगा हमारा 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो यह नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट होती है पर मिनट। ठीक है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी? मतलब कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी? तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? और ये देखो, ये तीनों चारों है जो ब्लड का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इनमें आरबीसी का क्या फंक्शन है तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आरबीसी का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड क्लॉटिंग भी ब्लड का फंक्शन है, लेकिन वो आरबीसी का नहीं है। ठीक है, फाइट इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से लड़ना भी ब्लड का फंक्शन है। हार्मोन बनाना भी ब्लड का फंक्शन है, लेकिन उनमें से आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है तो वो हम लोग देखेंगे। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी? आरबीसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो आरबीसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है हमारा? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर इन ह्यूमन्स? मतलब मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो उसमें क्या होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग करता है हमारा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं या बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है कि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे जो 2024 में एग्ज़ाम दिए, पता चल रहा है वो 12th लेवल के पूरा एकदम रट के गए थे। ठीक है, और उनको वहाँ ठीक से बेकिंग सोडा का फार्मूला और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला में डिफरेंस करने नहीं आ रहा था। तो प्रॉब्लम यहाँ भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए छोटा क्वेश्चन भी करो और बड़ा क्वेश्चन भी करके जाओ। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो फंक्शनल यूनिट क्या है हमारा? नेफ्रॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, किडनी का। न्यूरॉन मत मारना प्लीज़। वेयर डज गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन लंग्स? मतलब फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? एल्वोलाई में। ठीक है, कहाँ होता है? एल्वोलाई में। ठीक है, अब आ गया विच गैस मेनली ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन? मतलब हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस गैस का परिवहन करता है? तो वो किस गैस का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन। ठीक है, और आगे विच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल? मतलब कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज का स्तर कम करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। ठीक है, अब आ गया हमारा विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन? तो थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन बनाता है? थायराइड। ठीक है, कौन सा हमारा हार्मोन बनाता है? थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन बनाता है। तो इसीलिए जिनको भी थायराइड होता है तो वो थायरोक्सिन का पिल्स लेते हैं, गोली मतलब टैबलेट्स लेते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉर्मल पीएच ऑफ आर्ट्रियल? मतलब धमनी रक्त सामान्य पीएच कितनी होती है? तो कितनी सामान्य पीएच कितना होते हैं उनका? बताओ आप लोग। 7.4। ठीक है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? मतलब इम्यूनिटी के लिए कौन सा ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या है इम्यूनिटी के लिए? WBC। ठीक है, और कितना आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो बताओ तो, कि आप लोग अच्छा कर सकते हो उतना कंप्लीट हो गया है। विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग? मतलब रक्त को जमने में कौन सा ब्लड हेल्प करती है? ठीक है, तो वो कौन सा हेल्प करता है हमारा? प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो WBC जो होता है फाइट में हेल्प करता है और जमने में क्या प्लेटलेट्स मदद करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में जो होता है वो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल हेल्प करते हैं। ठीक है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? मतलब जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो कौन सा चैम्बर जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का मतलब वो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड हो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है?
तो कौन सा चैम्बर होता है आपका, तो वो होता है हमारा लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम जो पुल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है, ठीक है। विच चैम्बर पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कौन सा चैम्बर जो होता है पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल द बॉडी में, तो कौन सा चैम्बर होता है, हार्ट का जो चारों चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रिसीव करता है, तो यहाँ फिर हमारा बाइकस्पैड वाल्व के थ्रू यहाँ जाता है, फिर यहाँ से हमारा बॉडी टिश्यूज में जाता है। तो ये कौन सा वाल्व है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, क्या है गया है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा डी होगा। विच इज मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है हमारा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। वेयर डज मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, तो बाइल कौन प्रोड्यूस करता है हमारा, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, तो लीवर, जो हमारा बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। और स्टोर कहाँ होता है बाइल, तो वो गॉल ब्लैडर पे हमारा बाइल स्टोर होता है, ठीक है। अब आ गया विच हार्मोन इज नॉन एज इमरजेंसी हार्मोन, मतलब किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो किस हार्मोन को कहा जाता है हमारा आपातकालीन हार्मोन, एड्रेनलिन, ठीक है, किसको बोला जाता है, एड्रेनलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है हमारा, न्यूरॉन, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, न्यूरॉन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स, मतलब न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेश इम्पल्स प्राप्त करता है, तो कौन सा भाग करता है हमारा डेंड्राइट्स, जो होता है डेंड्राइट्स जो होता है, डेंड्राइट्स क्या हो गया हमारा, रुको ये हो गया, ये जो फैलता है ये इधर इधर इधर, ये हो गया हमारा एक्सोन, फिर यहाँ होगा हमारा माइलिन शीथ, ठीक है, और ये चल गया हमारा डेंड्राइट्स, यहाँ आएगा हमारा सेल बॉडी, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स जो है वो इम्पल्स रिसीव करता है बॉडी के पार्ट्स के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन में काम करता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। आप लोग दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन और प्रोडक्शन से प्रोलैक्टिन, ठीक है। विच हार्मोन हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, मतलब कौन सा हार्मोन गुर्दों में पानी पुनः अवशोषण में मदद करता है, तो कौन सा हार्मोन मदद करता है आपका, ADH, ठीक है। और हाँ, केमिस्ट्री का आप लोग नेम रिएक्शन कर चुके हो, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो बताना। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा मेन फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, पानी का अवशोषण करना। और 26 क्वेश्चन, विच मसल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, मतलब श्वसन के लिए मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है, तो कौन सी मांसपेशी हमारी जिम्मेदार है, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। और इंटरकोस्टल मसल, जो आपको इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के अंदर रहता है, ठीक है, वो हमारा हेल्प करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जैसे रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल, वो भी हेल्प करता है हमारा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्तर कौन बढ़ाता है, तो स्तर वो कौन बढ़ाता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल का, ग्लूकागोन, ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकागोन। विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, मूत्र निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो वो कौन सा अंग जिम्मेदार है हमारा, किडनी, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन, तो त्वचा का मुख्य कारण क्या है, तो वो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, जैसे प्रोटेक्शन के लिए हमारा शरीर में जो भी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेंस ऑर्गन, तो वो है स्किन की वजह से ही वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। अब आ गया हो 30 क्वेश्चन, विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमारा कौन सा हार्मोन आएगा हमारा, वो होगा एड्रेनलिन, ठीक है, क्या होगा हमारा, एड्रेनलिन जो है वो फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
और देखो कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन ऑन है, तो आप लोग बोलो एडमिट कार्ड आ गया है आपका, और बताओ कि आपका सेंटर कहाँ दिया है, ठीक है। और सेंटर पता करो और ठीक से एग्ज़ाम में जाना, और उससे पहले पैनिक मत होना प्लीज़, नहीं तो पैनिक के कारण बहुत से बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थैंक यू।